हा हा। हेलो हेलो, वेलकम टू नॉनसेंस अनलिमिटेड। चाची प्रणाम, दद्दू नमस्ते, पाजी चंगे फर्स्ट क्लास। और जीते रहो खुश रहो। नहीं नहीं, जीते रहो खुश रहो तो आप लोग बोलेंगे, हम करेंगे। हाँ प्रणाम। प्रणाम पाए लगी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को प्यार आशीष चवन्नी अठन्नी रेजगारी अगरबत्ती मोमबत्ती। तो हम फिर से हाजिर हैं आपको हंसाने के लिए। दोस्तों, हर साल की तरह आज एक बार फिर मेरी पत्नी का जन्मदिन है। ये तो अच्छी बात है। और हर भारतीय नारी की तरह उसकी बस एक ही डिमांड है, एक साड़ी। जन्मदिन में एक साड़ी लूंगी, लाओगी ना? तो बस इसी साड़ी के चक्कर में मैं एक साड़ी की दुकान पर गया तो दुकानदार बोला, आइए भाई साहब, आइए भाई साहब, खंबा उखाड़ के आइए, आइए आइए, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमारे पास शिफॉन, कांजीवरम, जापानी सिल्क, बनारसी और इंपोर्टेड फॉल लगी एक से एक बढ़िया साड़ियाँ हैं, एकदम बढ़िया बम्बू तान दूंगा, बम्बू उखाड़ दूंगा। आइए आइए, एक से एक साड़ी देखिए, देखिए देखिए। अरे एक से एक एक करके दिखाओ। नहीं, अब आए हो देखिए। अरे धीरे धीरे खोलिए, आपने इतनी खोल दी। आपकी ये मेहनत देख के मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ खरीदना ही चाहिए। आप लोग एक साथ इतनी क्यों खोल डालते हो? मैं बाद में दुख होता है, कैसे लपेटोगे आप? साड़ी की दुकान है, खोलूंगा। ये देखिए, ये देखिए। हाँ, एक से एक साड़ियां हैं। इधर आइए, ये देखिए, सस्ती और टिकाऊ 10,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए की एक साड़ी। ये देखिए। हाँ, एक सेकंड देखिए, ये 10,000 वगैरह तो बहुत महंगी है। थोड़ी कोई और थोड़ी और सस्ती दिखाइए। बीवी के लिए चाहिए। हाँ, बीवी के लिए। कहाँ से चले आते मुंह उठा के घुस आते हैं। मैंने सोचा था माशूका के लिए लेगा, बीवी के लिए लेगा, बीवी के लिए लेगा तो पॉकेट से निकालेगा नहीं। निकल जा। तेरी तो शक्ल देखकर अंदाजा लगा लेना चाहिए था। रास्ता नापो और फुटपाथ पर बहुत सारी साड़ियां बिखरी पड़ी हैं, वहां से छांटो, यहाँ से पत्ता काटो। निकल ले। साड़ी वापस कौन लपेटेगा? दुकान से निकल के मैं जैसे ही बाहर आया, फुटपाथ की रेलिंग पे टंगी एक साड़ी ने लहरा के मेरे ऊपर फंस के मुझे उलझा के साड़ी ने कहा, ए रुकने का? किधर जाते तुम? मैं ना सस्ती और टिकाऊ, मैं चलेगी तेरे घर। काहे को परेशान होते हैं? मैं चलेगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी चाहिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए साड़ी चाहिए नहीं। अरे मैं भूल गया था कि मेरी पत्नी के पास तो इतनी ढेर सारी साड़ियां हैं कि अगर मैं सारी साड़ियों को एक साथ बांध दूं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर पटना, रांची से लेकर कराची के मैं 2 चक्कर लगा सकता हूँ। फिर काहे को नहीं लगाते चक्कर? बोल, काहे को नहीं लगाते? वो इसके लिए, अगर मैं जैसे चक्कर लगाने जाऊंगा तो इतनी साड़ियां मेरी बीवी फिर से खरीद डालेगी और मेरी जेब कंगाल हो जाएगी। इसलिए मैं चक्कर से रुक रहा हूँ। ये सोच मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे साड़ी नहीं चाहिए साड़ी। हाँ, क्यों लेने का साड़ी? नहीं मांगता है साड़ी। ऐसे क्या बात करते तुम? ऐसे नाराज नहीं होने का। ये जेंट्स लोग का काम नहीं नाराज होने का। लेडीज लोग ऐसे करते हैं। ऐसे क्या करते तुम? तुमको याद है
तुम्हारा वाइफ जब भी तुमसे नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, तुमने कैसे मनाया उसको? साड़ी देकर ना, मुझे मालूम है हम साड़ी लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। दिलीप कुमार से लेकर ऋतिक रोशन तक, अमिताभ बच्चन से लेकर अरशद वारसी तक, कोई भी हीरो ने अपनी हीरोइन को कंघी, नेल पॉलिश, शैम्पू, लिपस्टिक या पाउडर लाकर कभी नहीं दिया। जब भी दिया साड़ी दिया। साड़ी देके उनको पटाया, मालूम है? हाँ। अरे वाह, तुमको तो फिल्मों का बहुत नॉलेज है। मैं पहले फिल्मों में बहुत काम किया है। मदर इंडिया से लेकर हरा धना नहीं, आराधना, हाँ वही। और सावन कुमार का सौटन नहीं, वो तो बहुत वजन हो जाता है। सौतन, वो सब फिल्म में काम किया है। पता है वो फिल्म क्यों चला? साड़ी की वजह से। मैं हीरोइन लोग का कितना साथ दिया, लेकिन वो लोग मेरा कभी साथ नहीं दिया। वो कैसे? याद है फिल्मों में गुलशन ग्रोवर, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर जब हीरोइन की साड़ी खींचते हैं तो हीरोइन लोग क्या बोलती है? भगवान के लिए मेरे को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरे को छोड़ दो। कोई आज तक ये नहीं बोला भगवान के लिए साड़ी को छोड़ दो। वो अपनी इज्जत का देखते हैं, हमारी इज्जत नहीं है। ये हीरोइन लोग ऐसे करते हैं। अच्छा, आप काफी फिल्म वालों से बहुत नाराज है। फिर क्या करेगी तुम? तुम बोलना। साड़ी की सहेली दूसरी साड़ी बोली, नहीं जानते हैं। एक उस जमाना था जब दुशासन ने द्रौपदी भौजाई की साड़ी खींची रही, वो भूल गए। तब श्री कृष्ण जी ने सबसे ज्यादा अहमियत किसको दे रहे हैं? सभी जानते हैं, द्रौपदी को। कहाँ फालतू बात कर रहे हैं, खरे खरे कुछ बतिया रहे हैं ऊपर। सबसे ज्यादा भगवान जी, कृष्ण भगवान अहमियत दे रहे हैं साड़ी को। अरे श्री कृष्ण जी चाहते तो चमत्कार से द्रौपदी को गायब कर सकते थे, लेकिन वैसा नहीं किए। वो हमारी साड़ी की इम्पोर्टेंस समझे। वो साड़ी को इतना लंबा खींच दिए जितने आजकल के सास बहू के टीवी सीरियल। अरे वाह, आपको तो अपनी बिरादरी की काफी नॉलेज है। तो नहीं होगा, नहीं नॉलेज रखेंगे, ऐसे जीने देगा दुनिया? अरे मुझे तो ये भी मालूम है कि दुशासन का जब बुरा वक्त आया रहा तो क्या किए रहे, घर कैसे चलाए हैं। वो कह रहे हैं जितना उनके पास लंबा मील का, सैकड़ों मील का साड़ी जो खींचे रहे हैं, वही इकट्ठा करके काट के ससुरा फुटपाथ पे डिस्काउंट सेल में बेचे रहे हैं। तब कहीं बेचारे गुजर बसर हुआ रहा। साड़ी फालतू है, साड़ी के महत्व नहीं समझे हैं, आके बरबर कर रहे हैं। हे साड़ी, तुम महान हो। इतनी पुरानी होकर भी तुम्हारी खूबसूरती और चमक गई नहीं। चलो मेरे साथ, मेरी पत्नी तुम्हें पाकर धन्य हो जाएगी। एकदम बुर्बक है तुम, आदमी हो कि तुम्हारा दिमाग भूसा है। ऐसा कीजिए, हम चल रहे हैं, ऐसा कीजिए, पास में साड़ी का एक महंगा शोरूम है, बहुत कांच एसी वेसी लगाया है, लूटता है, साड़ी का दुकान है। वहाँ 5 रुपए दे के खाली साड़ी का डब्बा खरीद लो। ओके, भीतर हमें धर के ऐसा लपेट के फिर अपनी पत्नी को दो। पत्नी धन्य हो जाएगी, तो हर गोड़ धो के पिएगी और इतना खुश हो जाएगी, पूरे मोहल्ले में भाग के कहेगी ये हमको ला के दिए हैं, हमारा जन्मदिन रहा, वह तोहफा लाए हैं, वह तोहफा लाए। इतना खुश हो जाएगी, समझे? इस साड़ी लेके घर पहुंचे, वाइफ खुश। वाइफ ने पहनते ही ब्लाउज पहना। ए जी, हमारा बर्थडे है, गनवा नहीं गाएंगे? अरे भाई, गाना भाई हीरो हीरोइन गाते हैं फिल्मों में, घर में गाना वगैरह वो गाइए तो बार दिन आए। बियर बार, वो बार नहीं, अरे बार वो गाइए तो बार दिन ये आए, बार दिल ये गाए, बार दिल ये आए, बार दिल ये। तत्काल नजदीक आ रहे हैं, दूर से गाइए। तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
हीरो के जैसा कर रहे हैं, घर की तरह करिए। एक दिन हमारे पड़ोस के मिश्रा जी पुलिस स्टेशन गए और बोले, इंस्पेक्टर साहब हमको बचा लीजिए, कोई है हमको फोन पर धमकाता रहता है, कहता है काट डालेंगे, ऐसे धमकाता है। हाँ हाँ बैठी आराम से। कौन इस तरह से कौन आपको धमकी दे रहा है? ये टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले कहते हैं बिल भरो नहीं तो काट डालेंगे। एक दिन बैजनाथ एक दुकान पर आईना खरीदने गया, शीशा। दुकानदार ने एक बड़ा सा आईना दिखाया। बैजनाथ बोला, ये मतलब देखे में तो बढ़िया है, मगर एमा कोनो गारंटी है? मतलब कोई तरह की गारंटी? इसमें बहुत बड़ा गारंटी है, क्या बात करता है, इसके अंदर तो सॉलिड गारंटी है। इस तो आप 100वीं मंजिल से 100th फ्लोर से नीचे फेंकिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 99 मंजिलों तक इस तो कुछ नहीं होता। हाँ फिर पैक कर दीजिए, फिर 1 मंजिल में तो हम पकड़ लेंगे। इरशाद। अच्छा इरशाद भाई आए? ओके, वाह वाह के लिए तैयार रहिएगा। चांद पर आपका नाम लिखने को दिल चाहता है। वाह राजू भाई, वाह राजू भाई, वाह वाह, क्या बात है। चांद पर आपका नाम लिखने को जी चाहता है। वाह वाह, चांद पर आपका नाम लिखने को जी चाहता है। वाह वाह वाह, चांद पर समझ गया, चांद पर आपका नाम लिखने को जी चाहता है, पर क्या करें ख्याल हमेशा दोपहर को ही आता है। सवाल, अगर फिल्म शोले में गब्बर सिंह को ठाकुर साहब की विधवा बहू से प्यार हो जाता तो गब्बर ठाकुर साहब के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाता तो क्या कहता? ठाकुर, हे ठाकुर, इसका भी हाथ हमको दे दे, इसका भी हाथ हमको दे दे ठाकुर, दे। शादी करो, समझा?